हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का लेसन 5 पढ़ेंगे जो है विधायिका। विधायिका यानी कि संसद क्या है, संसद का क्या महत्व है, किस प्रकार से संसद के सदस्य चुने जाते हैं और किस प्रकार से वो जनता की मांगों को देश के सामने रखते हैं। इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। व्यवस्थापिका, देखिए हम व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं। व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका इसको विधायिका भी कहते हैं, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं। व्यवस्थापिका या विधायिका दोनों एक ही बात है, और इसको कहीं कहीं संसद भी कहते हैं। वैसे संसद का जो नाम है ये ज़्यादा प्रचलन में रहता है। संसद, व्यवस्थापिका, विधायिका ये तीनों एक ही बात है। इसके बाद हम जो दूसरा संसद जो जनता के आधार स्तंभ में 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं। 3 आधार स्तंभ में पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है जो है वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद में हम पढ़ते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी जिसको आप कहते हैं। इसके बाद में जो है वो जनता का चौथा आधार स्तंभ जिसको आप मीडिया कहते हैं, जो इन तीनों की खबरें हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करता है। मीडिया जो जनता का चौथा आधार स्तंभ है। व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका 3 चरणों में मिलकर बनती है, 3 संस्थाओं से मिलकर बनती है। वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी है, जिसमें पहली है, जो पहली संस्था जो है जिसको हम कहते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ये देश की पहली और सबसे चर्चित सभा है लोकसभा। ये संसद का पहला भाग है। इसके 3 भाग हैं। इसमें 545 सदस्य वर्तमान में कार्यरत हैं। वर्तमान में जो 545 सदस्य हैं वो निर्वाचित हुए हैं। 552 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। 552 सदस्य इसमें हाईएस्ट यानी कि इनसे ज़्यादा चुनकर नहीं आएंगे। इसी तरह दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसको आप राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य वर्तमान में हैं। 245 सदस्य वर्तमान में हैं। इसी तरह 250 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट सदस्य 250 होंगे। संसद का या व्यवस्थापिका या विधायिका का जो तीसरा सबसे वह कहाँ था, तो मैं यार मेरे को कहाँ से बोला कि आप बीच में आ रहे थे, आप यहीं पे थे। ये 5 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं होते हैं? ये ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं है। ऐसी जगहों से ये आते हैं। ये सीटें जो हैं दोनों हाउस में खाली रखी जाती है। इसलिए खाली रखी जाती है कि आने वाला जो समय है, जो भी देश का प्रधानमंत्री हो, इन खाली पड़ी सीटों को देखे और उसके मन में ये विचार है कि सीटें खाली क्यों हैं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरे होते हुए सीटें खाली क्यों हैं, ऐसा उसके मन में आए और इन सीटों पे चुनाव करवाने की उसके मन में एक इच्छा जागृत हो और वो देश के लिए कुछ काम करे, इसलिए सीटें खाली रखी जाती है। जो देश का दूसरा जो आधार स्तंभ है वो है कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन तीनों से मिलकर ही क्या बनता है, और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करना है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचाना, राष्ट्रपति की सूचनाएं मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। यानी कि प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आप पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं सारी बातें, यानी कार्यपालिका को आप अच्छे ढंग से पिछले वाले जो वीडियो थे उसके माध्यम से आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आप जो अगला पढ़ेंगे, आपके बुक का अगला चैप्टर होगा वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट पढ़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में मीडिया आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मीडिया जनता का चौथा आधार स्तंभ है, ये अलग टॉपिक हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है संसद का। तो आपने ये सब ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो अब बात करते हैं हम हमारे सबसे बड़े जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है, यानी कि व्यवस्थापिका, उसके बारे में बात करते हैं। व्यवस्थापिका जो है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका को भारत में आप पता है इसको संसद कहते हैं। इसी तरह से जो जापान है इसमें डाइट कहते हैं। इसी तरह इसको हम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इराक में इसे मजलिस कहा गया है, और इसी तरह ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, इराक में इसे मजलिस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, भारत में इसको संसद कहते हैं। तो संसद क्या है इसके बारे में बात करते हैं। विधायिका है संसद।
विधायिका या संसद। संसद का जो पहला हाउस है वो है लोकसभा। लोकसभा की बात करते हैं, देखो वैसे संसद का जो प्रावधान है, संसद का जो प्रावधान किया गया है, संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 7। देखो देश में हमें जो सदन है उस संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्यों है? पहला जो सदन है लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। ये दो सदनों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्या है, देश में दो सदनों की व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि एक हमारा क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा जो सदन है वो हमारा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है और जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। तो लोकसभा को पढ़ते हैं। लोकसभा जो है, देखिए इसका जो उल्लेख संसद में भारतीय संविधान में किया गया है वो अनुच्छेद 79 में किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 79 के तहत भारत में एक संसद होगी जो है क्या है, संसद होगी जो दो सदनों से मिलकर बनेगी, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति इनसे मिलकर बनेगी। इसका उल्लेख 79 में किया गया। अनुच्छेद 79 के तहत भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनेगी। और लोकसभा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 80 के तहत भारत में क्या है, राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा को इसे लोकसभा जो है, लोकसभा को अस्थायी सभा कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सभा, अस्थायी सभा, और इसको हम जो है निरंतर चलने वाली सभा भी इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, अस्थायी सभा है। और इसको निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं इसको, निम्न सदन। लोकप्रिय सदन भी इसको आप कह सकते हैं, जनता का सदन भी आप इसको कहते हैं। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, ये सब क्या है, इसके उपनाम है, इनके नाम से जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसके जो अधिकतर सदस्य हैं वो जनता से चुने जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम जो लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जनता में लोकप्रिय होते हैं और उन वही चुनकर क्या है, देश के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं। तो ये सब। और इसमें जो दो सदस्य हैं वो दो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय से जो लोग चुन के आते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उनको राष्ट्रपति जो लोकसभा है उसमें मनोनीत करता है, उनका मनोनयन होता है। दो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें जो दो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति के जो दो सदस्य द्वारा मनोनयन जो है वो अभी मनोनयन नहीं हुआ है। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जो दो सदस्य थे वो डायरेक्ट जनता से चुन के आ गए। इस वजह से क्या है, उनका लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व हो गया। इस वजह से राष्ट्रपति को दो सदस्यों को मनोनयन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब बात करते हैं संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होगी। संसद का सदस्य कौन व्यक्ति बन सकता है? संसद का सदस्य बनने की योग्यता जो है, पहली योग्यता क्या है, पहली जो शर्त है संसद का सदस्य बनने की वो क्या है, देश भारत का नागरिक हो। पहली सदस्य क्या है, यानी संसद का जो सदस्य कौन बन सकता है, योग्यताएं क्या है। संसद का सदस्य बनने की पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। सीधी सीधी बात, भारत का नागरिक हो। दूसरी जो शर्त है वो क्या हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो। न्यूनतम उम्र कितनी हो, 25 वर्ष। न्यूनतम 25 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरी, पागल व दिवालिया घोषित न हो। पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, वही व्यक्ति क्या है, संसद का सदस्य बन सकता है। संसद शब्द मैंने बोला है, संसद का मतलब यहाँ लोकसभा से भी है, राज्यसभा से भी है। लेकिन 25 वर्ष क्यों है, दोनों में अलग अलग उम्र बताई गई है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि संसद का सदस्य कौन बन सकता है, तो 25 वर्ष की उम्र जो उम्र है, जो पूरी कर चुका है, वो संसद का सदस्य बन सकता है। यानी संसद लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत न हो, किसी प्रकार से उसमें विकृति मानसिक रूप से न हो, और ऐसा व्यक्ति संसद की सदस्यता नहीं ले सकता है। दोनों सदनों में से
वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 सदनों में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों सदनों में निर्वाचित होता है तो एक सदन को उसे छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी सदन हो। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि संसद का सदस्य लोकसभा से भी चुने जाते हैं और राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। राज्यसभा से चुने जाएंगे और लोकसभा से चुने जाएंगे, तो दोनों से निर्वाचित हो गए तो एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। एक ही हाउस का वो मेंबर हो सकता है, 2 सदनों का नहीं हो सकता। तो ये भारत में संसद का सदस्य बनने की योग्यता है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, पागल और दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो। बैंकों से ऋण ले लेते हैं और ऋण वो उसको नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक उसको दिवालिया घोषित करता है, उसको बोलते हैं पागल और दिवालिया घोषित होना। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तो ये योग्यता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है लोकसभा को हम जनता की सभा कहते हैं, इसको अस्थायी सभा कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ये सब इसके उपनाम हैं। लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन, ये सब इसके उपनाम हैं। ये इसलिए क्यों है कि लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं कि इसके जो जितने भी मेंबर चुने जाते हैं वो जनता में लोकप्रिय होते हैं, इसलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं। निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो लोग हैं वो किसी भी क्षेत्र से आ सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से आ सकते हैं, इसी को निम्न सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। इसको कभी भंग किया जा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री क्या है लोकसभा में अपना बहुमत बनाए हुए हैं तब तक क्या है लोकसभा चलेगी। जिस दिन खो दिया उस दिन खत्म, सब कुछ समाप्त, लोकसभा भंग हो जाएगी। तो ये इसके उपनाम, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हमारा संविधान इसके बारे में क्या बात करता है, संविधान में क्या स्थिति है। लोकसभा को लेकर संविधान में क्या बताया गया है। लोकसभा जो है, लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। 80 के तहत भारत में एक जो हाउस ऑफ पीपल है उसकी बात की गई है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545 है, आपने ये पहले जान चुके हैं। 2 भारतीय राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा है उसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो जीवी मालवंकर है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। लोकसभा जो है इसमें राजस्थान से एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो इसके अध्यक्ष रहे हैं, वो है बलराम जाखड़। इसी तरह लोकसभा के कुछ विशेष प्रावधान भी है, वो विशेष प्रावधान, विशेष अधिकार लोकसभा को वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलो गया। लोकसभा के जो है 545 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। 545 सदस्य जो है, इसमें से 545 सदस्यों में से जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, यानी कि राज्यों के हर अलग जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से ये 530 सदस्य चुने जाएंगे। इसमें से 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होंगे। इस तरह से 552 सदस्य लोकसभा में होते हैं। ये तो इसका हो गया निर्वाचन, किस प्रकार निर्वाचन होगा। अब ये निर्वाचित सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा। शपथ सभी लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सभी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति के द्वारा, जिसको आप प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जब ये 52 सदस्य के चुन के आ जाते हैं, 552 तो वर्तमान में नहीं, 545 है, 545 सदस्य चुन के आ गए, तो इन 545 में से एक जो वरिष्ठ सदस्य होता है, राष्ट्रपति उसको अपने पास बुलाता है और उसको बोलता है यू आर ए प्रोटेम स्पीकर। आप क्या हैं, आप इस 545 सदस्य इनके अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। आप क्या हैं, इनके अस्थायी अध्यक्ष हैं, तो आप क्या करें, इनको शपथ दिलाएं। तो फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, इनको सबको बुलाता है, आओ शपथ लेते हैं, हम घोटाला वोटाला नहीं करेंगे, हम संसद लोकसभा में बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, सभी बिल्कुल अपने अपने मत रखेंगे, और शपथ लेते हैं कि हम भारत की विधि विधान और स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था बनाए रखेंगे। ये सब क्या है, ये फॉर्मेलिटी है। जो प्रोटेम स्पीकर क्या है, सभी को एक साथ शपथ दिला देता है। ठीक है, 545 सदस्य शपथ ले लिए।
अब 545 जो सदस्य हैं इनमें से एक अपना अध्यक्ष चुन लेंगे ये और एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे, यानी कि इन 500 में से ही ये लोकसभा अपना उपाध्यक्ष चुनेगी और अपना एक अध्यक्ष चुनेगी। जो प्रोटेम स्पीकर था उसका रोल खत्म हो गया, उसका रोल ये था कि शपथ दिलानी थी और वो जाके बैठ जाएगा अपनी सीट पे जहाँ उसकी सीट निर्धारित है, उसका कोई रोल नहीं है। अब 545 सदस्य में से जो एक अध्यक्ष हो गया और एक उपाध्यक्ष हो गया, ये क्या करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। अध्यक्ष की क्या ड्यूटी है, 545 सदस्यों को कंट्रोल में रखना, प्रत्येक को बोलने का मौका देना। यानी कि अगर आप लोकसभा में जाते हैं, अगर लोकसभा में आप घुस गए तो एक बार घुसने के बाद आपको लोकसभा अध्यक्ष की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि आपको इतने मिनट बोलना माननी है तो वो इतने ही मिनट बोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। अगर उससे ज़्यादा 1 मिनट बोलता है तो स्पीकर उसको सुनेगा नहीं, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। उसको अगर फिर भी नहीं मानेगा, हंगामा करेगा तो पुलिस बुलाएगा, सीधा बाहर फेंक देगा। यानी कि इसको इतना पावर दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा में केवल और केवल इसका ही क्या है, इसका नेतृत्व होगा, इसी का जो कंट्रोलिंग होगी, इसी के पावर को यूज़ किया जाएगा। लोकसभा में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ऐसे में इसको हटाएंगे कैसे फिर? मान लीजिए कोई ऐसा अध्यक्ष चुन के आ गया जो किसी की बात ही नहीं मानता, सबको बोलने का मौका नहीं देता है और सबको ऐसे डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में इसको हटाने के लिए लोकसभा अपने में 545 सदस्यों में से 50% से जो सदस्य हैं इसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ लेके आते हैं और उस पर 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे पास कराना होता है लोकसभा में और फिर राज्यसभा में जाता है। तब ऐसी स्थिति में इसको हटाया जा सकता है। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक बार सदस्य चुनना आसान है, अध्यक्ष चुनना आसान है, लेकिन उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। यानी कि अध्यक्ष को हटाना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। एक बार अध्यक्ष को हटाने के बाद में फिर उसका कोई रोल नहीं रह जाता है, फिर वो अपनी जिस सीट पे जाके बैठ जाएगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पद से उसको हटाया गया, नहीं कि लोकसभा का सदस्य के पद से उसको हटाया गया है। यानी कि लोकसभा का सदस्य तो है वो, यानी कि अब क्या है, वो अध्यक्ष नहीं है, एक साधारण सदस्य है और अपने पीछे कहीं भी उसकी सीट जो होगी वहाँ जाकर बैठ जाएगा, सोचेगा कभी हम भी अध्यक्ष हुआ करते थे। बस इस तरह से ये क्या है, ये भारत में लोकसभा का स्ट्रक्चर है। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी अपने पद और गोपनीय शपथ लेते हैं। आपने जानती है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग से लेकर, यानी कि जब इसकी मीटिंग होती है प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। और वैसे ये कब तक बनी रह सकती है? जब तक प्रधानमंत्री के विश्वास पर ये बनी रहती है। प्रधानमंत्री ने जब तक इसमें अपना जो विश्वास रखा हुआ है लोकसभा में, तब तक लोकसभा बनी रहेगी, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये लोकसभा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके या बता सकते हैं। आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसी के कुछ बात, यानी कि कुछ इसके लोकसभा के कुछ विशेष प्रावधान है, विशेष अधिकार इसको दिए गए हैं। वो विशेष अधिकार क्या है, लोकसभा किस प्रकार से देश में काम करती है, क्या उसके वर्क हैं, इन सभी के बारे में हम अगले वाले वीडियो में और आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।